Hello, welcome back everyone, and welcome to the PharmD lectures, Pharma Made Easy. So today we are going to discuss about the internship program which is from Gets Pharma, ठीक है। और ये internship program जो है ये इनका एक flagship program है जो कि हर साल जून जुलाई यानी कि समर्स में स्टार्ट होता है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे कि आपने किन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहिए, क्या CGPA रिक्वायर्ड है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या ये प्रोग्राम पेड है, फ्री है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस एक नॉर्मली दिमाग में आते हैं वो हम तमाम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरीके की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गेट्स फार्मा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ठीक है। तो इनका एक प्रोग्राम हर साल समर्स में आता है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट लीड समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम से तो इंटर्नशिप प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इसमें सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप तो नॉर्मली उन्हीं के लिए होती है, ठीक है। क्या इसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएटेड लोग अप्लाई नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसमें जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हों, ठीक है, या आप अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में हों, ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक इंटर्नशिप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा क्या ये पेड है, क्या ये फ्री है? तो ये टोटली पेड होती है। बेसिकली जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जब भी वो अपना इस तरीके का कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च करती हैं तो वो नॉर्मली पेड होता है, ठीक है। उनका एक स्टाइपेंड होता है जो कि फिक्स होता है, और वो हर कंपनी का अपना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है, जो इनकी वेबसाइट है getpharma.com, ठीक है। तो आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। आपको ऊपर डिफरेंट टैब्स नज़र आएंगे, प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, ग्लोबल इम्पैक्ट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट लीड का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक होम पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे अप्लाई हेयर पे, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है, ठीक है। आप स्टार्ट नाउ कर दें। स्टार्ट नाउ कर देंगे, आप यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आप अपना फुल नेम लिखेंगे, ठीक है। फुल नेम प्रॉबेबली आपका जो भी है वो आप पूरा लिखेंगे। जेंडर मेल या फीमेल, CNIC आप इसमें एंटर करेंगे और वो बिना डैश के होगा, यानी कि उसमें आप डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ योर सिटी ऑफ करंट रेजिडेंस, जो भी आपका सिटी हो, ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो अपना सिटी मेंशन कर दें, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दें, प्लस यानी कि आप अपना कंट्री कोड के साथ लिखें या बिना कंट्री कोड के लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके अगर फ़ोन ना लगे तो वो ऑल्टरनेट नंबर पर ट्राई कर लें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में पहले मंथ आएगा, फिर डे एंड देन फिर ईयर। डिग्री प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करेंगे, इसमें डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, BCom से लेकर, ठीक है, PharmD, MS, MPA, MBBS, LLM, LLB, ये तमाम डिग्री प्रोग्राम्स हैं। आपका जो है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा PharmD का चैनल है तो हम इसमें PharmD सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट की बात करें, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आ खान से लेकर लियाकत नेशनल, ठीक है। और तो आप इसमें से जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लें, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन, अच्छा, अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि डिसिप्लिन में क्या आएगा। देखें, डिसिप्लिन सिंपली कि आपकी जो मेन फील्ड है उसका डोमेन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं फार्मडी की बात करूं तो हमारा डोमेन यहाँ पे होगा फार्मेसी, ठीक है। तो फार्मेसी होना तो चाहिए, फार्मेसी ये रहा, ठीक है। अगर कोई साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स है तो वो साइकोलॉजी लिख दें, ठीक है, सही है। इसी तरीके से अगर कोई MBBS का स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे मेडिसिन MBBS पे क्लिक कर दे। तो इस तरीके से जो भी आपकी फील्ड से क्लोजली मैच कर रहा हो आप इसमें लिख दें। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि फील्ड का मतलब डिग्री प्रोग्राम का क्या मतलब है, डिसिप्लिन का क्या मतलब है, तो सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं फार्मेसी। देन हमारे पास आता है व्हाट इज़ योर करेंट ईयर ऑफ स्टडी इन योर एकेडमिक प्रोग्राम। अगर तो आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, ठीक है,
तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे भाई कि मैं अभी अपने फाइनल ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, या जिसमें भी हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप यहाँ पे फाइनल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अभी आप ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है, तो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पेपर जो है वो जनवरी फेब में होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जून जुलाई में इनका ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो वो फ्रेश ग्रेजुएट ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इवन के जो दिसंबर वाले हैं वो भी फ्रेश ग्रेजुएट ही कहलाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेजुएटेड डिग्री कंप्लीटेड, ठीक है। सीजीपीए आपकी कितनी है, ठीक है, मिनिमम इस प्रोग्राम की जो सीजीपीए है, ठीक है, कि इतनी होनी चाहिए तो आपको एक एज मिलेगा, ठीक है। वो 3 सीजीपीए होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अगर आपकी 3 से 3.19 के बीच में तो आप ये सेलेक्ट कर लें। इससे ज़्यादा है तो ये, इससे ज़्यादा है ये, और अगर इससे ज़्यादा है तो ये, ठीक है। तो इस तरीके से सीजीपीए ये है, लेकिन हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोग्राम इज़ 3.0 सीजीपीए, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर मेरे पास आता है कि विच डिवीजन वुड यू प्रिफर एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द इंटर्नशिप, यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जो है किस डिवीजन में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। देखिए, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर मैं किसी की बात करूं कि भाई, आपका सवाल होगा कि कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। सिंपल देखें, एक फार्म, अगर अगर क्योंकि एक फार्म डी का चैनल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि फार्मडी वाले कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो देखें, आप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं, आप एचआर में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में जा सकते हैं, यानी कि ठीक है, आप लीगल अफेयर्स में भी जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, मेडिकल अफेयर्स एंड फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्यूए और कंप्लाइंस में जा सकते हैं, क्यूसी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, आर&डी में जा सकते हैं, सप्लाई चेन में जा सकते हैं, ठीक है, और वैलिडेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन तमाम जगहों पे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपका अगला सवाल ये होगा क्या इनका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अंडर ग्रेजुएट को, एक फ्रेश ग्रेजुएट को अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो उनके लिए आपको मैं बता दूं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है, बेसिकली इससे डेस्क जॉब होती है, ठीक है। तो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं आपके, जो है वो फार्मा ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आती हैं कि इवेंट, सब चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली एचआर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है बैकबोन होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय ऑन बोर्ड करना, ठीक है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, और हायरिंग जिसका कह लें, जो हायर करते हैं वो एचआर करता है, ठीक है। तो एचआर बेसिकली आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, इट्स अ डेस्क जॉब अगेन। देन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग ये है कि मार्केटिंग में सिंपली ये होता है कि आप जो है किसी भी इनके प्रोडक्ट के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर यू हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। अगर इनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है किसी भी फार्मा का, ठीक है, गेट्स फार्मा का, तो आप अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होंगे तो आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी आप वो बना रहे होंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो एक सेगमेंट होता है, लोग इसमें जाना भी चाहते हैं। तो ये भी एक आप साइड एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन वी हैव द मेडिकल अफेयर्स एंड फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस बेसिकली किसी भी मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स कोई आते हैं, तो आप किसी भी मेडिकेशन, इनकी कोई भी दवाई है अगर कोई पब्लिक हुई है, ठीक है, और उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो उन तमाम साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा होता है, रिपोर्ट कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोविजिलेंस। और मेडिकल अफेयर्स में क्या होता है बेसिकली कि आपकी एक, आपका हर फार्मा में एक सेल्स टीम होती है, ठीक है, लेकिन सेल्स टीम को उस दवाई के बारे में गाइड करना मेडिकल अफेयर्स वाले का काम होता है। और मेडिकल अफेयर्स डॉक्टर्स के साथ भी, यानी कि जिसको हम कहते हैं KOL की ओपिनियन लीडर्स, ठीक है, उनके साथ भी कांटेक्ट में रहता है, और अपनी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम के साथ भी कांटेक्ट में रहता है। बेसिकली ये ब्रिज होते हैं, मेडिकल अफेयर्स वाले एक ब्रिज होते हैं, ठीक है। तो ये क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल सेल्स वालों को तो नहीं पता ना भाई फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर कहाँ जाके जो है, कौन सी दवाई कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है, ठीक है। तो ये आसान तरीके से बताना, ताकि वो दवाई को अच्छी तरीके से मार्केट में प्लेस कर सकें, ये मेडिकल अफेयर्स वाले का काम होता है, ठीक है। प्रोडक्शन सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, ये प्लांट जॉब होगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्शन प्लांट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस में आप क्वालिटी एश्योर करते हैं, ठीक है, कि सब कुछ ओके है, सही है, ठीक है। कंप्लाइंस में आप जो है सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में आप कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप जो दवाई बन रही है क्या वो अप टू द मार्क है, उसमें कोई इशूज़ तो नहीं है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं। R&D विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप ये बता रहे होते हैं कि आप कोई भी, अगर इनका कोई नया प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसकी रिसर्च चल रही होगी, उसकी डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। सप्लाई चेन में आप बेसिकली ऑपरेशंस हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और सप्लाई चेन ऑपरेशंस के डोमेन में आते हैं।
हाउ, क्योंकि देखें सप्लाई चेन क्या होता है कि आपका कोई भी किसी भी फार्मा को जो है रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं दवाई बनाने के लिए। अब वो पैकेजिंग भी हो सकती है, वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स वाई जेड, राइट। तो वो सप्लाई चेन वाले का काम होता है कि वो पीछे से पूरे जो आपके तमाम चीज़ें आ रही हैं, फ्लो है प्रॉपर है, ठीक है, सप्लाई प्रॉपर है, ठीक है। तो ये तमाम हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि यार आपको किस में जाना चाहिए, so medical affairs and pharmacovigilance is very interesting and growing field right now. ठीक है, you can go into the quality assurance and compliance as well. ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप साइट पे काम करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर द प्रोडक्शन और QC एज वेल, ठीक है। और अगर आप एक डेस्क जॉब चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर HR, फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। और मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना पहला, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चूज़ कर लें मेडिकल अफेयर्स एंड फार्माकोविजिलेंस, सेकंड हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे सप्लाई चेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने प्रायोरिटी चूज़ कर ली कि अगर वो नहीं तो ये, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि आपने इससे पहले गेस्ट फार्मा में कभी काम किया है, नो। आपका कोई ब्लड रिलेटिव काम करता है, अगर करता है तो यस कर दें, अगर नहीं करता तो नो कर दें, ठीक है। आपने कहाँ से जो है वो इस बारे में सुना, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि यूट्यूब चैनल और फैमिली लेक्चर्स फार्मा मेड इजी, ठीक है। तो बाकी इसके बाद ये है कि when submitting this internship application form you confirm you are aware of the following. this is an 8 week, 8 हफ्तों की एक फुल टाइम इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करी है वो एक्यूरेट है। अच्छा, इनकी जो प्लेसमेंट होगी वो कहाँ होगी, इनके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो इनका ऑफिस है, ठीक है। और इनका जो नया प्लांट है स्टोला प्लांट, वहाँ पे भी जो है आपकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अग्री पे क्लिक करके और यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर लोगों का कुछ यहाँ पे इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, यार ये हमारा जो है वो अगेन 8 वीक्स का फुल टाइम प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें फाइनल ईयर बैचलर स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तमाम चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ये पूछते हैं भाई कि हु कैन अप्लाई फॉर द नेक्स्ट लीड समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि, और आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं कि बैचलर स्टूडेंट, फाइनल ईयर हो, कोई रिसेंट ग्रेजुएट हो, ठीक है। 8 हफ्तों की होती है, अप्लाई कैसे करना है वो बता दिया, GPA की रिक्वायरमेंट 3 होती है मिनिमम, वो बता दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ठीक है, ताकि आप इंटर्नशिप साइट पे आना जाना जो है वो कर सकें, ठीक है। और अक्सर लोगों का सवाल होगा क्या हम इंटर्नशिप करें, चाहे हम फ्रेश ग्रेजुएट हों या हम फाइनल ईयर में हो, तो क्या हमें फुल टाइम जॉब मिल सकती है? डेफिनेटली अगर आप हाई परफॉर्मर होंगे तो आपको, तो अक्सर नॉर्मली केसेस के अंदर जो है वो आपकी जो एक लिमिटेड इंटर्नशिप जो है वो फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आज की वीडियो में हमने कवर करी, ठीक है। और ऐसी और नई इंटर्नशिप्स आएंगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे उसका प्रोसेस, ठीक है। और जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।